ताश के पत्ते की तरह बिखर रहा है एनडीए गठबंधन। शाह के साथ दोस्तों खेला हो गया है। जी हां, सहयोगी पार्टी ने नकली चाणक्यों को औकात दिखा दी। पूरा मामला बताएंगे आगे आपको वीडियो में विस्तार से, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4PM देख रहे हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने अमित शाह को 440 वोल्ट का झटका दिया। साथ में गठबंधन बनते ही गठबंधन तोड़ने का ऐलान भी कर दिया है। जी हां, ताश के पत्ते की तरह दोस्तों एनडीए गठबंधन बिखर गया है और बिखरता चला जा रहा है। जिस जाल में नकली चाणक्य अक्सर अपने सहयोगियों को फंसाते हैं, आज उसी जाल में शाह ने बीजेपी को फंसा दिया, या उसी जाल में शाह खुद फंस गए। मतलब रीजनल पार्टियों को इस्तेमाल करके भाजपा सत्ता में आती है और फिर उसी पार्टी को साइडलाइन कर देती है। जैसा महाराष्ट्र में शिंदे की पार्टी के साथ हुआ, ओडिशा में बीजेडी के साथ हुआ, बिहार में जेडीयू के साथ हुआ, लेकिन अब यह खेल भाजपा के साथ खेला गया है। एआईएडीएमके के साथ गठबंधन के लिए शाह को के अन्नामलाई जैसे नेता की तमिलनाडु में कुर्बानी देनी पड़ी। आज उसी एआईएडीएमके चीफ ने मोदी शाह को औकात दिखाई है। रीजनल पार्टीज का हाथ पकड़कर राज्य में एंट्री लेना और फिर उसी पार्टी को निगल जाना, भाजपा की इसी पॉलिटिक्स से, मतलब इस पॉलिटिक्स से सब पार्टियां वाकिफ हो चुकी है। इसीलिए जिस एआईएडीएमके के साथ गठबंधन पर अमित शाह बड़ा खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि दक्षिण भारत में भाजपा की कमजोर स्थिति को एआईएडीएमके मजबूत कर सकती थी, इसी आश में कहीं ना कहीं अमित शाह चाणक्य बैठे हुए थे, जिस पर अब पानी फिर गया है। खबर देखिए, तमिलनाडु में एआईएडीएमके को चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की मदद चाहिए। बीजेपी के साथ गठबंधन करेगी, चुनाव भी लड़ेगी, लेकिन सरकार नहीं बनाएगी। जी हां, एआईएडीएमके का बड़ा ऐलान है, गठबंधन की सरकार नहीं बनेगी। चुनाव के बाद तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। बीजेपी ने तमिलनाडु में 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया है, लेकिन एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी ने ताजा रुख जो अपनाया है, उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है, पलानीस्वामी देखकर सुनकर लगता है कि गठबंधन तो चुनाव तक ही नहीं टिक पाएगा, उससे पहले ये गठबंधन टूट जाएगा। गठबंधन फाइनल होने से पहले तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने दिल्ली का दौरा किया था और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ लगातार बातचीत वो करते रहे। माना जाता है कि सशर्त सहमति भी दोनों में बन गई। जो भी शर्तें पलानीस्वामी ने रखी थी, अमित शाह ने सारी शर्तें जो है मान ली। एआईएडीएमके नेता ने शर्त रखी थी कि गठबंधन तभी संभव है जब बीजेपी अपने तेज तर्रार नेता तमिलनाडु में के अन्नामलाई को हटाकर किसी और नेता को सूबे की कमान सौंप दे। बीजेपी नेतृत्व ने एआईएडीएमके की शर्तें मानी और के अन्नामलाई को अध्यक्ष पद से तमिलनाडु से हटा दिया। नयनार नागेंद्रन जो है तमिलनाडु में बीजेपी के नए अध्यक्ष बने। लेकिन दोस्तों खेला हो गया। गठबंधन को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी नेता अमित शाह खुद तमिलनाडु का दौरा किए थे। कुछ समय पहले वो तमिलनाडु गए थे और इस बात की सार्वजनिक घोषणा भी कर दी गई है कि अमित शाह ने दावा कर डाला था कि एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन तमिलनाडु में अगली सरकार बनाएगा। लेकिन ई पलानीस्वामी ने अमित शाह के इस बयान को अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अमित शाह को औकात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से अमित शाह को 440 वोल्ट का झटका उन्होंने दिया है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि गठबंधन में हम हैं, लेकिन इस गठबंधन की सरकार नहीं बन सकती। बीजेपी और एआईएडीएमके के बीच हुए गठबंधन को लेकर के ई पलानीस्वामी, जो कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि यह समझौता सिर्फ चुनाव लड़ने तक ही सीमित है, क्योंकि समझौते में तो साथ में सरकार बनाने का कोई वादा नहीं है, ना ही एआईएडीएमके का बीजेपी के साथ मिलकर साझा सरकार बनाने का कोई भी इरादा है। मतलब ऐसा इरादा तो हम में है ही नहीं। पलानीस्वामी ने ये तो मानते हैं कि अमित शाह ने बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन के तमिलनाडु में अगली सरकार बनाने की बात कही थी, लेकिन वो ये समझाना चाहते हैं कि बीजेपी नेता के बयान को
या बयान का जो मतलब निकाले जा रहे हैं वो सही नहीं है, वो कतई सही नहीं है। मीडिया के सवाल पर ई पलानीस्वामी ने अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कभी नहीं कहा कि चुनाव के बाद तमिलनाडु में गठबंधन सरकार होगी। हमने केवल इतना कहा कि हम गठबंधन का हिस्सा हैं। हमने कभी नहीं कहा कि गठबंधन की सरकार हम बनाएंगे। अमित शाह का हवाला देते हुए पलानीस्वामी ने अपनी तरफ अपनी तरफ से ये बातें भी साफ कर दी कि हम गठबंधन में चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन गठबंधन वाली सरकार नहीं बनाएंगे। तमिलनाडु में बीजेपी का कोई हस्तक्षेप वैसे भी नहीं होगा। उन्होंने यह साफ किया अपने इंटरव्यू में कि तमिलनाडु में बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। वैसे उनकी पार्टी का केंद्र में सरकार है। पलानीस्वामी का कहना है कि अमित शाह ने भी उनको बताया है कि दिल्ली यानी केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेता होंगे और तमिलनाडु में खुद वो यानी पलानीस्वामी जो है वो नेता बने रहेंगे। और ये तो अमित शाह ने साफ किया है पलानीस्वामी को, और पलानीस्वामी ने अब साफ किया कि हमारी सरकार बनेगी, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसमें भाजपा कहीं पर भी या भाजपा के कोई भी नेता कहीं पर भी नजर नहीं आएंगे। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से झटका जो है वो पलानीस्वामी ने अमित शाह को दिया है। 440 वोल्ट का ये झटका है, क्योंकि एआईएडीएमके ने साफ कहा है कुछ समय पहले इस गठबंधन को लेकर अमित शाह बड़े खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि अमित शाह को एक मौका चाहिए दक्षिण भारत में एंट्री लेने के लिए, बीजेपी को एक मौका चाहिए तमिलनाडु में एंट्री करने के लिए। पलानीस्वामी वो जरिया बन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक तरीके से पल्ला झाड़ लिया है कि नहीं भाई नहीं, हम साथ में चुनाव तो लड़ेंगे लेकिन मंत्री पद आपको हम नहीं दे सकते, सरकार में आपकी कोई दखलंदाजी नहीं होगी, हम आपके समर्थन में हैं, आप हमारे समर्थन में रहिए, लेकिन साझेदारी की सरकार तो कतई नहीं बनेगी। दोस्तों लगे हाथ पलानीस्वामी ने यह भी बता दिया है कि डीएमके को सत्ता से बेदखल कर एआईएडीएमके की सरकार बनाने के लिए वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुके हैं, लेकिन साझेदारी की सरकार वो कतई नहीं बनाएंगे। दोस्तों इससे पहले अमित शाह ने सीटों के बंटवारे को लेकर के पहले भी उन्होंने ये बात कही है कि वो हम एआईएडीएमके के साथ बैठ करके तय करेंगे कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन आज पलानीस्वामी ने जिस तरह के तेवर अपनाए हैं देखकर ये नहीं लगता कि वो भाजपा को, बीजेपी को अच्छी खासी सीटें जो है एआईएडीएमके देने वाली है। अब दरअसल दिक्कत कहाँ है, एआईएडीएमके को दिक्कत किस बात से है? ये बात दोस्तों सब जानते हैं कि पहले बीजेपी चुनाव हारती है किसी राज्य में, फिर दूसरी बार किसी और की सरकार वहां पर बनाने में मदद करती है, और तीसरी बार वहां पर खुद सरकार बनाती है। पहले तो पलानीस्वामी को सबसे ज्यादा अन्नामलाई से दिक्कत थी, जो कि भाजपा के स्टेट अध्यक्ष थे, उनसे उन्हें दिक्कत थी। लेकिन अन्नामलाई को हटाने के बाद भी भाजपा को लेकर के या भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर के पलानीस्वामी ने जो कुछ भी कहा है उसके पीछे आखिर वजह क्या है? कहीं पलानीस्वामी को हिंदी को लेकर के बीजेपी स्टैंड से कोई दिक्कत तो नहीं है? कहीं एआईएडीएमके नेता को परिसीमन पर बीजेपी के रुख से दिक्कत तो नहीं है? जाहिर है पलानीस्वामी के लिए तमिलनाडु से जुड़े ऐसे मुद्दों पर बीजेपी के साथ बने रहना मुश्किल हो सकता है कि डीएमके के निशाने पर आना पड़े और कहीं ना कहीं हमले झेलने पड़े, जवाब देने होंगे कि आखिर बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद परिसीमन के मुद्दे पर एआईएडीएमके के स्टैंड क्या है। लेकिन अमित शाह से सभी शर्तें मनवाकर हामी भरवाने के बाद, गठबंधन के बाद इस तरह से शाह के साथ धोखा करना, इस तरीके से खुले मन से इंटरव्यू के दौरान कहना कि बीजेपी के साथ हम गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे लेकिन गठबंधन की सरकार नहीं बनाएंगे, ये हिम्मत किसी दक्षिण भारत के नेता में होना ही संभव है। इससे पहले भी वक्फ बिल के मामले पर राज्यसभा में भी एआईएडीएमके ने सरकार के पक्ष में वोटिंग नहीं की थी। एआईएडीएमके के 4 सांसद जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं, इन 4 सांसदों ने वक्फ बिल पर, वक्फ कानून पर कहीं ना कहीं इंडिया का साथ दिया था, विपक्ष का साथ दिया था और इस बिल का घोर विरोध किया था। यानी दोस्तों अब साफ है कि मोदी के सहयोगी या भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने वाली पार्टियां अब धीरे धीरे उनसे अलग होती चली जा रही है, और दक्षिण भारत से अमित शाह के लिए, भाजपा के लिए, मोदी के लिए इतना बड़ा
संदेश, इतनी बड़ी टिप्पणी करना वाकई मतलब कहीं ना कहीं चौंकाता है। दोस्तों, इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देख रहे हैं? नकली चाणक्य की जिस तरीके से पलानीस्वामी ने फजीहत करा दी है, इस पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। और ऐसी तमाम खबरों को लगातार पाने के लिए, राजनीति और राजनेताओं से जुड़ी खबरों को पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।